बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केयर से। अच्छा, आज सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिस के मुतल्लिक़ बता दूं, उसके बाद नहायत अहम टॉपिक है मेरे पास वदाहत के लिए, फिर मैं उसकी वदाहत करता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो ऑफिस की अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रियाद से स्टार्ट होगा, इंशाअल्लाह ताला हर शहर में हमारा ऑफिस होगा। एक अदारे के तौर पे काम करेंगे। हमने अपने कफील से ये पहले दिन से ये बात तय की थी कि हम हर शहर में ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उसका मुआवका था। इसके साथ ही हमने उसके साथ इत्तफाक किया, आगे बढ़े ताकि हमारे नाज़रीन हम तक रसाई हासिल कर सके बआसानी। एक बात तो ये होगी, ये पहला ऑफिस है जो रियाद में हमने ओपन किया है। तो फर्स्ट ऑफिस की ओपनिंग कल बरोज बुध 21/8/2024 को होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के हुक्म से 5 बजे कल आप यहाँ आ सकते हैं। लोकेशन है ये कदीम सनाइया है, और ये आप तरीक़ल खरीज से अगर आप आते हैं तो कैमरे वाले इशारे से जैसे ही आप अरबईन की तरफ आएंगे तो राइट साइड पे आपके ये बैंक अल जजीरा फौरी जो है वो राइट साइड पे होगा। ये साथ ही उसके बिल्कुल उससे पहले ये मकतब है। ठीक है जी। तो मोस्ट वेलकम। जो भाई भी कल से आना चाहें, किसी भी परेशानी में मुब्तला है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह के हुक्म से आए, हम जिस हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। एक बात तो ये होगी। दूसरा जो आज मेरे पास निहायत अहम टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। मैंने इस पर से पहले भी एक वीडियो बनाई, लेकिन कल मेरे एक मेंबर ने दोबारा से ये गलती की, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो फिर से मेरी बनती है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि नोटिस पीरियड जो 90 डेज है वो ख़त्म होने जा रहा है 30 डेज। ये मैं 90 डेज नोटिस पीरियड की जो बात कर रहा हूँ, ये वो वाला नोटिस पीरियड है जब हम तलब एक्सेप्ट करते हैं दूसरी कंपनी से एंड अदर कंपनी से हम तलब एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसफर के लिए वैलिड इकामा में, तो वो तलब जाती है 90 डेज नोटिस पीरियड में। तो ये 1 जनवरी 2025 से 90 डेज की बजाय 30 डेज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है। ठीक है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इस अपडेट आने से भी पहले मैंने वजाहत की थी, खैर कि हक में है या ना है, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में, हमारे फेवर में आ गई। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात तो ये होगी। अब मसला यहाँ पे ये है कि एक जो मेरा दोस्त है, आज उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि 90 डेज नोटिस पीरियड था। तो अब्दुल्ला भाई, अब 90 डेज तो गुजर चुके थे, तो मेरे पास रहते थे 60 दिन। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया ताकि 90 डेज में मजीद कंप्लीट कर लूँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है 90 डेज कंप्लीट करने में, लेकिन कंपनी इस पर एतराज़ कर रही है। मेरा भाई, जब आप नोटिस पीरियड को आप समझते क्या है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं कि मैं एज ए टीचर समझा नहीं पा रहा आप लोगों को, या आप समझना नहीं चाह रहे। नोटिस पीरियड मैंने बड़ी दफ़ा वजाहत की है कि ये जो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट है ना, जो आपकी लास्ट डेट है कॉन्ट्रैक्ट की, उस डेट से आप मेंशन कर लें, उस डेट से बिफोर। यानी कि अगर 90 डेज वहां लिखा है, 120 लिखा है, 30 लिखा है, 60 लिखा है, जो भी लिखा है उसमें आप 10-15 दिन मजीद ऐड कर लें। ठीक है जी। 30 लिखा है तो 40, 60 लिखा है तो 80, इसी तरह 90 लिखा है तो 120, 120 लिखा है तो आप 140 से प्लस पे चले जाएं। ठीक है जी। इस पे आके आपने सेकंड ऑप्शन के साथ टर्मिनेट करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिफोर। यानी कि अगर किसी भाई का कॉन्ट्रैक्ट आज यानी कि 20 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो इस भाई का अगर 30 डेज नोटिस पीरियड है तो इसको 20 जुलाई से पहले, यानी कम से कम 10 जुलाई या 8-9 जुलाई को इसको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है सेकंड ऑप्शन के साथ। अगर ये नहीं करता तो ये रॉन्ग है। अगर 60 डेज है तो इसी तरह आप जून में चले जाएंगे, तो आप जून की शुरू में इसको टर्मिनेट करेंगे। अगर 20 अगस्त को खत्म हो रहा है और 60 डेज नोटिस पीरियड है तो आप जून के शुरू में टर्मिनेट करेंगे। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज नोटिस पीरियड लिखा है तो आप मई के शुरू से भी पीछे चले जाएं, अप्रैल के लास्ट में चले जाएं आप। ये मेरा कहने का मकसद है। ये असल में जो आप गलती समझते हैं कि मैं अगर मतलब 90 डेज लिखा है तो ठीक है, मैं 90 डेज 60 डेज रहते हैं 90 डेज स्पेंड कर लूंगा। भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट जब 90 डेज तो आपके बाद में कंप्लीट होंगे, जिस दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट होगी, रात को बेशक आपने टर्मिनेट किया होगा, ये रात को ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना जी। ये इख्तियार है कंपनी का, क्योंकि वहां पे लिखा है कि लेस देन 90 डेज, लेस देन 60 डेज, लेस देन 30 डेज, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल पे चला जाएगा। यानी कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज से दिन कम रह जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेम पीरियड के लिए ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। अब रिन्यू हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ऑटो रिन्यू हो गया,
आपने 90 डेज पे आके टर्मिनेट नहीं किया, वो 90 डेज से 89 डेज पे आया, तो वो समझ लें कि वो रिन्यू हो चुका है। हालांकि वो रिन्यू नहीं होगा, वो रिन्यू होगा जब एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डेट आ जाएगी, वो आपकी कंपनी करेगी साथ में ऑटो रिन्यूअल के ऊपर। अगर उन्होंने मुनसल पे तरतीब की हुई तो ऑटो हो जाएगा, नहीं तो उनको करना पड़ेगा। अब मसला यहाँ पे है कि अगर आप नहीं करते तो भाई फिर वो ऑटो रिन्यू हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पेनल्टी होगी। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई अगर आपने इसको विदाउट रीजन किसी वजह से टर्मिनेट किया तो इतने पेमेंट आप करनी होगी, या अगर नहीं लिखा तो ज्यादा डेंजर है। आपको पता है कि वो फिर दूसरे मामलात में चले जाएगी बात, वो तो फिर मामला ये भी आ जाएगा कि वो आर्टिकल 77 का इंप्लीमेंट होगा, उसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, रिमेनिंग मंथ की सैलरी। तो ये चीजें मुश्किल हैं। अब यहाँ पे बात आती है कोऑपरेट की। कोऑपरेट कंपनी और आपके दरमियान में अगर किसी बात पे, किसी नुक्ता पे कॉम्प्रोमाइज हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गलत हैं, आपको पता है कि मैंने 90 डेज पे टर्मिनेट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, फिर फाइट करने का क्या फायदा, फिर अदालतों में जाने का क्या फायदा। आपको पता है ना कि आपने गलती की है, तो आप कंप्रोमाइज करें। कंप्रोमाइज करने में फिर आपको हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप अपनी कंपनी के साथ किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। ये आज का मेन मेरा टॉपिक था, और रियाद वाले भाइयों के लिए मेरी दावत है, मोस्ट वेलकम। कल से आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। लोकेशन मैंने पहले भी बताई है, दोबारा बता देता हूँ। ये कदीम सनाइया है, शारा अरबईन का मुकाम है, और साथ मेरे राइट साइड पे बैंक अल जजीरा है, लेफ्ट साइड पे मदीना बकाला है, बड़ा मशहूर है यहाँ पे, पाकिस्तानी मदीना बकाला है, और साथ में मशहूर है यहाँ पे ये तहवील अर्राजी है, ठीक है जी। ये दोनों के दरमियान में हमारा ऑफिस है। नंबर भी आप लोगों को पता है, मेरे मेम्बरान को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस का डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।